क्वेश्चन नंबर 5 है कि आपने पावर बतानी है एक पंप की जो कि 100 किलोग्राम ऑफ द वाटर को पंप कर रहा है टू द हाइट ऑफ 100 मीटर इन 5 सेकंड्स। तो पावर का जो रिलेशन है W/T, और यहाँ पे W को अगर हम मज़ीद ओपन करें तो W = FD होता है। और मज़ीद अगर हम यहाँ पे फोर्स को देखें तो फोर्स मैस इनटू एक्सेलरेशन होता है। चूँकि यहाँ पे हाइट की बात है तो हम एक्सेलरेशन जो इस्तेमाल करेंगे वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, और इसी तरह से जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम हाइट से रिप्लेस कर देंगे ओवर टाइम। तो यहाँ पे इस रिलेशन के अंदर अगर हम जो गिवन वैल्यूज़ हैं उनको पुट कर दें तो हमारे पास जो पावर है वो फाइंड आउट हो जाएगी। तो जब हम इन तमाम वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर होगा वो 20,000 वाट होगा। तो हम 20,000 को किलो वाट में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास 20 किलो वाट होगा, क्योंकि 1 किलो जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 10 की पावर 3 के इक्वल होता है। तो हम जो 3 ज़ीरो हैं यहाँ पे उनको किलो से रिप्लेस कर देंगे। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो अल्फ़ा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि 1 मेगावाट आवर इज़ इक्वल टू, तो हम जानते हैं कि 1 मेगा इज़ इक्वल टू 10 की पावर 6, और इसी तरह से 1 आवर जो है वो 3600 के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे मेगा की जगह 10 की पावर 6 प्लेस कर देंगे और वाट को हम इसी तरह से रहने देंगे, और जो आवर है चूँकि 1 घंटे के अंदर 3600 हमारे पास सेकंड्स होते हैं तो हम यहाँ पे वाट सेकंड लिखेंगे। अब वाट सेकंड का हमें पता है कि ये जाउल के इक्वल होता है, और यहाँ पे हम जो 3600 है इसमें से जो इशारिया है उसको हम 3.6 पे लेके आएंगे। अब चूँकि हमने इशारिया को डिस्प्लेस किया तो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो 3.6 ज़रब 10 की पावर 9 वाट सेकंड होगी। और वाट सेकंड का मैंने कहा कि ये जाउल के इक्वल होता है, और 10 की पावर 9 ये गैगा के इक्वल होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो फाइनल आंसर है हमारे पास वो 3.6 गैगा, जो कि 10 की पावर 9 की जगह हम लिखेंगे और वाट सेकंड की जगह पे हम जाउल लिखेंगे। तो हमारे पास आंसर 3.6 गैगा जाउल होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि वर्क डन इज़ इक्वल टू, तो हमने वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के अंदर पढ़ा था कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो भी वर्क डन में कन्वर्ट हो सकती है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ये भी वर्क डन के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। चेंज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ये भी वर्क डन के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। तो वर्क डन इन तमाम वैल्यूज़ के इक्वल हो सकता है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के तहत। तो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डेल्टा होगी। क्वेश्चन नंबर 8 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, कि फॉलोइंग में से कौन सा पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट है। तो हमने एनर्जी के मुख्तलिफ़ यूनिट्स को डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी का यूनिट होता है, जाउल, कैलोरी, और इसके अलावा अर्ज और किलोवाट आवर, ये तमाम एनर्जी के ही यूनिट्स हैं। तो इसलिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो डेल्टा है कि ऑल ऑफ दीज आर
the units of potential energy. क्वेश्चन नंबर 9 है कि स्लोप ऑफ एनर्जी टाइम ग्राफ इज़ इक्वल टू। एक चीज़ याद रखिएगा कि स्लोप फाइंड आउट करने के लिए हम y एक्सेस ओवर x एक्सेस इनकी डिवीजन करते हैं, और एरिया अगर हमने किसी ग्राफ में फाइंड आउट करना हो तो हम x एक्सेस और y एक्सेस पे जो वैल्यूज़ गिवन हो उनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे चूँकि स्लोप की बात हो रही है और स्लोप किसकी, एनर्जी टाइम ग्राफ की, मींस यहाँ पे एनर्जी को y एक्सिस पे और टाइम जो कि एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है उसको हम x एक्सिस पे लेंगे। तो यहाँ पे स्लोप फाइंड आउट करने के लिए हम y एक्सिस मीन एनर्जी ओवर x एक्सिस मीन टाइम, तो अगर हम इनको देखें तो एनर्जी ओवर टाइम किसके इक्वल होता है, ये पावर के इक्वल होता है। जिस तरह से हमने रिलेशन भी देखा था कि एनर्जी इज़ इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो उसमें से अगर हम पावर को अलग कर लें तो हमारे पास क्या रिलेशन आता है, एनर्जी ओवर टाइम। तो हमारे पास यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो सी होगी कि जो स्लोप ऑफ एनर्जी टाइम ग्राफ है वो पावर के इक्वल होता है।